हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से प्यारे से यूजफुल यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए कुछ भी नहीं कहूँगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि मैं 10 या 15 मिनट की जो भी वीडियो में जो कुछ भी बताने वाली हूँ पढ़ाई के बारे में, पटवारी एग्जाम्स के बारे में प्रॉपर्ली, उसको आप पूरा ज़रूर देखना। एक बार सिर्फ मेरे कहने पर 15 मिनट आप टाइम निकाल के दे दो। इतना सिस्टमेटिक ढंग से मैं बताऊँगी ना, मतलब ये जो 10 मिनट होंगे आपके 15 मिनट होंगे, बेशक आपको ऐसा लगेगा कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि आपके ये जो 10-15 मिनट है ना, आपके सिलेक्शन को प्रभावित करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग टाइम निकाल के सिर्फ मेरे रिक्वेस्ट पे, मेरे लिए एक इंसानियत के नाते ही देख लेना इसको, ठीक है? क्योंकि आप लोगों का ही फ़ायदा होगा। तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि पटवारी के एग्जाम में सिर्फ लोग पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये सब्जेक्ट सामान्य प्रबंधन, कहीं मैथ्स, कहीं इंग्लिश, मतलब लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि आखिर पढ़े कैसे। अगर हम 14 घंटे दे भी रहे हैं तो उसको अगर हम प्रॉपर अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से टाइमिंग को नहीं बांटेंगे और रिवीजन साथ में नहीं करेंगे तो वहाँ जाके ना भरता होता है ना, जैसे आलू टमाटर की चटनी होती है, सब मिक्स हो जाती है, वही खिचड़ी पक जाएगी। लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि खिचड़ियाँ पक रही हैं दीदी, समझ नहीं आ रहा है हिस्ट्री में क्या मतलब है और ज्योग्राफी में क्या है। लोग कहीं का कहीं ऐड करके एग्जाम में कुछ और करके आ जाएंगे। तो उसके लिए मैं कुछ लेके आई हूँ, बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले कि क्या सबसे ज़्यादा मतलब जो टॉपर्स भी होते हैं ना, वो क्या करते हैं और हमें भी क्या करना है इन 1.5 महीनों के लिए। 1.5 महीने से भी कम का टाइम बचा है। मैं सब कुछ बताऊंगी प्रॉपर, कैसे टाइम टेबल बनाना है, कैसे क्या करना है, कैसे हमको रिवीजन की स्ट्रेटेजी बनानी, बस आपको प्लीज़ एक बार पूरा देखना है। तो सबसे पहले कि क्या चीज़ें हमको अभी करनी है, तुरंत मेरी वीडियो देखने के बाद आपको तुरंत क्या करना है। सबसे पहले आपको पता है क्या करना है, क्या है, डिस्ट्रैक्शन लीड टू डिस्ट्रक्शन। यानी कि हमारे फ़ोन में जितने भी डिस्ट्रैक्शन वाले ऐप्स हैं, चाहे वो सोशल मीडिया ऐप हो, लाइक स्नैपचैट हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, इन सबको तुरंत अनइंस्टॉल कर दो। सारे फ्रेंड्स बाद में वापस मिल जाएंगे, लेकिन अगर जॉब नहीं लगी ना तो वही सारे फ्रेंड दुत्कार के चले जाएंगे। तो जितने भी आपको ऐसा लग रहा है कि इस फ़ोन से, इवन आपका अगर टेलीग्राम में भी बहुत सारे ग्रुप्स हो, तो अगर आप सबको म्यूट कर दो, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो लग रहा है, नहीं ये इंपॉर्टेंट है, उसको अनम्यूट रखो, नहीं तो सबको म्यूट रखो। जाके आप एक टाइमिंग बना लो कि इसी टाइमिंग में जाके देखना है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आई हो, बस। बाकी हर टाइम टेलीग्राम पे भी मत रहो आप। यूट्यूब पे भी एक प्रॉपर टाइम बना लो कि इसी टाइम पे मैं यूट्यूब में जाऊँगा या जाऊँगी, ठीक है? और फिर सेकंड क्या है कि बेस्ट टाइम टू स्टडी। आप लोग पढ़ते तो हो 18 घंटे 19 घंटे का दावा करते हो, लेकिन आप लोग ये पता है उठते हो 8 बजे, लेकिन पढ़ाई करते हो लगभग 10 बजे से ना। उठो भले आप कितने बजे, 9 बजे भी उठो, लेकिन लगभग कम से कम आधे घंटे आप जो भी करना करो, और आधे घंटे मतलब उठने के जस्ट आधे घंटे बाद आप 3 घंटे का जो टाइम होता है ना, मैं तो कहती हूँ कि आप 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, सबसे अच्छी टाइम है। आप 8 बजे तक, 9 बजे तक आप 3 घंटे रगड़ के पढ़ डालो, तो मतलब पूरा दिन की पढ़ाई अलग और वो 3 घंटे की पढ़ाई अलग आपकी होगी। लेकिन आप जब भी उठो तो ये नहीं कि आप थोड़ा सा इधर चले गए, थोड़ा सा उधर चले गए। उठने के बाद आपको क्या करना है कि लगातार 3 घंटे आप पढ़ लो। फिर उसके बाद आपका जो माइंड आपका डोपामिन रिलीज करेगा ना, कि आप लगेगा कि भैया दिन भर पढ़ना, दिन भर। आप ये चीज़ नोटिस करते होगे कि जिस दिन आप उठ के तुरंत अच्छे से पढ़ने लगते होगे, उस दिन आपका मन करता होगा कि पूरा दिन पढ़ा जाए। और जिस दिन आपका उठने के बाद टाइम वेस्ट हो जाता होगा, 1-2 घंटे इधर उधर निकल जाते होंगे, फिर लगता होगा आज नहीं यार, कल से स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। मतलब उठो तो आप आधे घंटे फ्रेशन अप हो, चाय पानी जो भी करना हो करो, और उसके बाद आप 3 घंटे तो कम से कम लगातार बैठ के एक शिफ्ट तो दो ही दो पढ़ाई के लिए। तो आपका फिर इससे क्या होगा ना कि पूरा दिन फिर वो पढ़ाई के क्या बोलते हैं, क्या कुछ बोलते हैं ना, पढ़ाई की लय में एकदम उसी मार्ग में चलता रहेगा आपकी पढ़ाई। फिर तीसरा क्या है कि ऑर्गेनाइज द स्टडी स्पेस। आप जहाँ पढ़ रहे हो ना, लाइक आप कंप्यूटर पढ़ रहे हो तो आपके बगल में ही मैथ्स की बुक रखी होगी, तो कहीं इंग्लिश की रखी होगी, कहीं सामान्य प्रबंधन की। आप पढ़ तो कंप्यूटर रहे हो, लेकिन आपकी आंखें कहीं मतलब आपका ध्यान जाएगा मैथ्स में, और यार मैथ्स में तो ये चैप्टर रह गया। फिर थोड़ी देर बाद जाएगा इंग्लिश में, अरे इंग्लिश में अभी मैंने वोकैबुलरी नहीं पढ़ी। तो आप जब पढ़ो तो जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो अपने पास सिर्फ वही बुक रखो, वही नोट्स रखो। उसके अलावा आप बाकी सबको साइड कर दो, आपके सामने नहीं रहने चाहिए। और बाकी जो फ़ोन होगा, कैलकुलेटर, वॉच वगैरह वगैरह सब कुछ हटा दो, है ना। ये तीसरी चीज़ होगी। चौथा है सिस्टमेटिक स्टडी। सिस्टमेटिक स्टडी कैसे करनी है प्रॉपर हर सब्जेक्ट पे, वो मैं बात करूँगी आगे, बहुत ही मज़ा आ जाएगा सुन के। और फिर उसके बाद है PYQ। तो बहुत ज़्यादा, हाँ, रेगुलर ब्रेक्स लेने चाहिए। जैसे अगर 3 घंटे आप पढ़ रहे हो तो 3 घंटे में आपको कम से कम 3 ब्रेक 5-5 मिनट के, ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है, सॉरी। फिर PYQ ऑब्जेक्टिव मस्ट है। और क्या करना है, रिवीजन की भी स्ट्रेटेजी मैं लेके आई हूँ, कैसे करना है आपको। और डोंट पैनिक, मतलब पैनिक होकर नहीं पढ़ना है कि एकदम बस ये सोचो कि बस 1.5 महीने बचे हैं, ओ माय गॉड कैसे मैं पढ़ लूँ, ये पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना। कहने को अगर पढ़ने वालों के लिए अगर आप 12-13 घंटे का दावा कर रहे हो तो 1.5 महीने मोर देन इनफ है। पटवारी तो बहुत छोटे एग्जाम है भैया, PSC प्रीलिम्स निकालते हैं, UPSC निकालते हैं लोग 1.5 महीने में पढ़ के। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, आपको धार अपनी ना, बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ पेड़ मोटा काटने के लिए आपको धार तेज करना पड़ेगा, तलवार की या फिर किसी भी औजार की। तो आपको पहले आज धार तेज करो। कल 1 फरवरी है, 1 फरवरी से आपको लग जाना है, मतलब कि लगातार 1.5 महीने के लिए। पहले आज आप धार बैठ के तेज करो। इस वीडियो के माध्यम से जो बताया जाएगा प्रॉपर आप सब सिस्टमेटिक बनाओ, और फिर चार्ट बनाओ, जो जैसे मैं बताऊंगी वैसे करो। फिर उसके बाद आप कल से लगो और फिर देखना क्या होता है कमाल।
और एक बात मैं और बताती हूँ कि आप जैसे डेली जब पढ़ते हो ना, तो जैसे मैंने क्या किया, ये छोटी सी ऐसे ये डायरी बना के रखी है, ठीक, ये डायरी है मेरी छोटी सी, ऐसे ही A4 साइज़ का पेपर लेके छोटा छोटा कट करके मैंने स्टेपल कर लिया है। तो मैं क्या करती हूँ, ये 25 जनवरी का मेरा टाइम टेबल है। 25 जनवरी का मैं रात को ही 24 जनवरी की रात को सोने के पहले बना लेती हूँ। जैसे 7 to 10 AM लगातार 3 घंटे का, उसमें मैंने क्या पढ़ा, हिस्ट्री 1 घंटे पढ़ा, 1 घंटे ऑब्जेक्टिव लगाया और 1 घंटे ल्यूसन की थ्योरी बायो पढ़ी, और फिर सामने बॉक्स बना लिया और टिक करती गई कि ये पढ़ लिया मैंने। इसी तरीके से पूरा एक दिन का पहले ही मेरा टाइम टेबल बन जाता है, और टाइम टेबल में किस टाइम पे क्या पढ़ना है इवन वो भी मैं लिख लेती हूँ। ये होती है सिस्टमेटिक पढ़ाई। और सामने बॉक्स बना लो कि ये वाला पढ़ लिया तो टिक करो, ये वाला पढ़ लिया टिक करो, और फिर उससे क्या पता चलता है, रात में जब सोते टाइम आप एनालिसिस करोगे तो आपको लगेगा कि इतनी सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं और इतनी सारी चीज़ें अभी बची हैं, तो उसको कल मुझे और डबल मेहनत करनी है। तो ठीक है, ये करना है आपको। दूसरी चीज़ क्या है, अब देखो 1 मिनट, प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों के सामने, सबसे पहले कि रिवीजन कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें और सिस्टमेटिक कैसे पढ़ें, सब याद कैसे करें। तो ये सारी चीज़ें मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं मैथ्स से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि लोगों के मैथ्स मतलब बहुत बड़ा वो बना हुआ है कि रिवीजन नहीं हो पा रहा है, या फिर आज पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन लगा रहे हैं, चैप्टर्स लगा रहे हैं, प्रॉफिट लॉस, तो कल भूला जा रहा है ना। तो इस तरीके से हमको कैसे करना है, देखो सबसे पहले जैसे मैं बनाई हूँ, जितने भी चैप्टर्स हैं सबको आप ऐसे लिखो। देखो ये चैप्टर हो गया, ठीक, ये पूरे चैप्टर हो गए, और इधर ये चैप्टर हो गए। फिर आप एक कॉलम बनाओ, ये विजन, वी लिखा है मैंने, विजन यानी कि जो पहली बार पढ़ रहे हो। जैसे प्रॉफिट लॉस मैंने कल से बनाया 1 फरवरी से, ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस आप कल पढ़ो, एक बार विजन जब करो 1 मिनट, तो आप यहाँ पे ऐसे कर दो, ठीक है। 1 फरवरी को आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, देन आपको 1 फरवरी को आपको परसेंटेज पढ़ना है, देन 2 फरवरी को क्या पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, देन टिक करो, देन डिस्काउंट पढ़ना है 3 फेब को, देन टिक करो, फिर रेशियो पढ़ना है 4 फरवरी को, ठीक है। 4 चैप्टर 4 दिन में आपको पढ़ने हैं एनी हाउ, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, 5 और 6 फरवरी को आपको अगले चैप्टर्स पे जंप नहीं करना है। 5 फरवरी को आपको परसेंटेज को और प्रॉफिट लॉस का क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। तो आपका रिवीजन भी हो रहा है। और 6 फरवरी को क्या करना है, डिस्काउंट का और रेशियो का रिवीजन। तो आपके 6 दिन में 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं और 2 चैप्टर्स का क्या हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। फिर आप 7 फरवरी पे आओ तो CI और SI यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ो। 8 फरवरी को मेंसुरेशन पढ़ लो। 9 फरवरी को मिक्सर और एलिगेशन पढ़ लो, मिक्सचर। और 10 फरवरी को क्या पढ़ो, टाइम एंड वर्क पढ़ो। देन आप क्या करो, 11 फरवरी को इन दोनों का रिवीजन और 12 फरवरी को इन दोनों का रिवीजन। फिर इस तरीके से 13 फरवरी को ऐसे करो, है ना। तो देखो मैंने ये विजन के लिए बना है, यानी जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो यहाँ पे इस पे ऐसे टिक करना है फर्स्ट टाइम के लिए। और जब रिवीजन करो आप, देखो मैंने कैसे बनाया है, 1 मिनट में पास से दिखाती हूँ। रिवीजन आपको मैंने एक चैप्टर के लिए 4 बार दिए हैं, 4 बॉक्स। फर्स्ट रिवीजन यहाँ, सेकंड रिवीजन यहाँ, थर्ड रिवीजन यहाँ, फोर्थ रिवीजन यहाँ, यानी एक चैप्टर को आपको कम से कम 4 बार पढ़ना है मैथ्स में। हर चैप्टर मतलब कि हर सब्जेक्ट, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, आपको कम से कम 4 बार रिवीजन करना है। रिवीजन पता है, पहले देखो, पहले दिन अगर आप प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे तो मे भी 2 घंटे लग जाए, है ना, 3 घंटे लग जाए। लेकिन जब आप इसका रिवीजन करोगे तो उससे कम से कम आधा टाइम लगेगा, 50% लगेगा। थर्ड रिवीजन में आपको सिर्फ आधे घंटे लगेंगे। फोर्थ रिवीजन में सिर्फ आपको ऊपर देखना रहेगा, 15 मिनट लगेगा। तो रिवीजन का मतलब ऐसा होता है, ये नहीं कि आपको हर बार जितनी बार पढ़ो आपको 2 घंटे ही लग रहे हैं। तो इस तरीके से आपको चार्ट बना लेना है। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा। इसी तरीके से इंग्लिश का भी है, 1 मिनट इंग्लिश का दिखाती हूँ मैं। ये देखो इसी तरीके से इंग्लिश का है। इंग्लिश में थोड़ा सा अलग सिस्टम ये है कि वोकैबुलरी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, प्रीपोजिशन, विजन और फिर ये रिवीजन के मैंने 4 बना दिए हैं। तो 1 फरवरी से आपको इस तरीके से नया पूरा धार तेज करो, आज पूरा चार्ट बना लो, सब कुछ कर लो सब्जेक्ट वाइज। और जैसे मैंने लिखा हुआ है ना, ये प्रेफरेंस वाइज मैंने लिखा हुआ है कि सबसे पहले प्रीपोजिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन कंजक्शन, देन टेंस, देन मॉडल, है ना, क्वेश्चन टैग वगैरह। फिर देखो वोकैबुलरी में क्या करना है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पहले पढ़ो। सबसे पहले मैं पढ़ा रही हूँ 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, लगभग 25 हो गए हैं। तो देखो 100 आपको, मतलब मैं ऐसा कर रही हूँ कि मुझे 600 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन रटने हैं। तो 100 अगर मैं पर डे का 20 का टारगेट लेके चलूँ तो कितने हो जाएंगे, 5 दिन में मेरे 100 हो जाएंगे। जब 5 दिन में 100 हो जाए तो एक टिक कर लो, फिर अगले 5 दिन में 100 हो जाए तो दूसरा टिक कर लो, फिर अगले 5 में तीसरा टिक कर लो। जितना आप कर सको साथ में उसका रिवीजन करते चलो। इडियम एंड फ्रेजेस का मैंने बनाया है, जैसे 35-35 कर लो, है ना। एंटोनिम्स का भी ऐसे। तो इस तरीके से आपको ऐसा नहीं करना है कि आप सिर्फ ग्रामर पढ़ो, आपको वोकैबुलरी भी लेके चलनी है ना, क्योंकि नहीं पता कि किस चीज़ में क्या, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा पूछ ले कि हमें ना आए। तो हम वोकैबुलरी इतनी टफ नहीं है जितनी आप सोचते हो, अच्छे से पढ़ोगे तो आप कर ले जाओगे। देना भैया कि औरों से अलग और ऐसा क्या करें, तो पता है और लोग ना, जो मैं अब बताने जा रही हूँ वो नहीं करते होंगे आई थिंक। आपको क्या करना है, मैथ्स सब पढ़ रहे हैं चैप्टर्स, प्रॉफिट लॉस सब पढ़ रहे हैं, परसेंटेज सब पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सब पढ़ रहे हैं, बट ये नहीं कर रहे होंगे कि फॉर्मूला की आप शॉर्ट कॉपी बनाओ। शॉर्ट कैसे कि मतलब कि जैसे एक A4 साइज पेपर है, उसके आप 4 टुकड़े करो, तो एक ये शॉर्ट कॉपी, मतलब कि आप फिर स्टेपल कर लो। तो छोटे छोटे आपको जैसे पहले पेज में क्या लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके जितने भी फॉर्मूले हैं आप उसको एक पेज में कॉन्साइज कर लो, मतलब कि संक्षिप्त रूप में पूरा लिख लो प्रॉफिट एंड लॉस। देन आपके परसेंटेज में तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं होता है, डिस्काउंट में मतलब कि जितने सारे फॉर्मूलाज हैं, जितने चैप्टर हैं, अगर 20-25 चैप्टर हैं तो आपके 25 चैप्टर है तो 25 पेज में आपके फॉर्मूलाज कंप्लीट होने चाहिए। तो आपको इससे क्या फायदा होगा कि आप हर हफ्ते आप कम से कम इनका रिवीजन करते रहोगे, और फॉर्मूला बेस्ड कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। और जैसे इसी में क्या ऐड कर सकते हो,
सिंप्लीफिकेशन के या फिर नंबर सिस्टम के रूल्स ऐड कर लो इन्हीं शॉर्ट कॉपी में। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा अलग तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म की संख्या वाकई में बहुत ज़्यादा है। लेकिन डरने की ज़रूरत उनको नहीं है जो इस तरीके से पढ़ाई करे कि एकदम सब कुछ सिस्टमैटिक हो, हपर ना हो कि एकदम जल्दीबाजी में बस पढ़े रहो, आगे पढ़ते जाओ, पीछे का सपाट होता जाए। तो वो नहीं करना है, हमको रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और रिवीजन तभी होगा जब हम सिस्टमैटिक हर चीज़ करें। तो वही कह रही हूँ कि आज आप धार बनाओ, सब कुछ अच्छे से प्रॉपर बना लो जैसे मैं बताती जा रही हूँ। और कल 1 फरवरी है, कल से एकदम लग जाओ, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। और ठीक है, जो कॉन्सेप्ट बार बार भूल रहे हैं, लाइक मैथ्स में परसेंटेज का कोई कॉन्सेप्ट आपको या फिर कोई क्वेश्चन का एक टाइप है जो बार बार भूल रहा है, या फिर PYQ को आप देखो और उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो बार बार आ रहे हैं और आपको नहीं आ रहे हैं, तो उसकी एक अलग शॉर्ट बना लो, या फिर इसी शॉर्ट वाली कॉपी में अलग से आप क्वेश्चन लिख लो, एक टाइप का एक क्वेश्चन जो आपको बार बार भूल रहा है। तो इससे आपको क्या होगा, रिवीजन करने में बहुत हेल्प मिलेगी। देन इंग्लिश में भी ऐसे है कि जो एक्सेप्शन वाले रूल्स है ना, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा आते हैं, अपवाद वाले, तो उन एक्सेप्शन रूल्स को अलग लिख लो आप, हर चैप्टर के अलग रूल्स लिख लो, ठीक है, अलग से। और वोकैबुलरी जो बार बार भूल रही है उनको कर लो। देन आपको हिंदी में क्या करना है, हिंदी के भी रूल्स होते हैं, जैसे अलंकार के कितने अलंकार हैं उनके रूल्स हैं, संधियों के, समास के, तो उनको भी रूल्स आप एकदम शॉर्ट में लिख लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पढ़ो और फिर 15 मिनट में उनके रूल्स हर चैप्टर के लिखते जाओ अलग से। और उनकी शब्दावलियाँ जो भूल रही हैं अलग, जैसे तत्सम की कुछ ऐसे शब्दावलियाँ होती हैं, विलोम के, पर्यायवाची के, उनको आप अलग से लिख लो। जीके में भी आप चार्ट पढ़ो, बार चार्ट पढ़ो। जीके के लिए क्या करो कि जैसे ल्यूसेंट का ही चार्ट हो गया कि कौन से विटामिन के क्या नाम है और उनके कमी से कौन सा रोग होता है और कैसे दूर किया जा सकता है ना, ये सारे ऐसे वाले चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप पिक ले लिया करो फ़ोन पे। और फिर जैसे आप कहीं भी टहल रहे हो तो आप मतलब टाइम का आपको फुल यूटिलाइज करना है, पिक ले लो और आप आराम से पढ़ते रहो उसको साथ में, ठीक है। वही मैंने बोला, फ़ोन में या फिर ऑडियो आप यूज़ करो कि जैसे जीके का कोई ऐसा पोर्शन है जो आपको याद नहीं हो रहा है, MPG को हो, करेंट हो, कुछ भी हो, तो आप खुद के ऑडियो रिकॉर्ड करो फ़ोन पे, और फ़ोन का यूज़ करना सीखो, खुद के ऑडियो रिकॉर्ड करो। और आप जब सो रहे हो या फिर आप टहल रहे हो, इवन आप जब फ्रेश होने गए हो वॉशरूम, तब भी आप यूज़ कर सकते हो। ईयरफोन लगाओ, नेक बैंड लगाओ और आराम से उसको सुनो। अपनी आवाज़ जब आप सुनोगे ना तो आपको ज़्यादा चीज़ें याद होंगी। इस तरीके से साइंस में भी यही चीज़ करना है। और प्रबंधन के भी सेल्फ नोट्स बनाओ जो आपको लगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा हट के क्वेश्चन है जो पूछा जा सकते हैं और आपको याद नहीं हो रहा है, उनके भी सेल्फ नोट्स बनाओ। और ऑडियो वाला उसमें भी करो सिस्टम, जैसे जो प्रमुख जितने भी प्रबंध शास्त्री उनके कथन है तो वो बहुत ज़्यादा पढ़ने में मुश्किल होता है, तो उसकी आप सभी कथन को एक ही ऑडियो में रिकॉर्ड कर लो और फिर उसको आप सुना करो, बार सुना करो। तो सुनने से क्या हो जाएगा, आपको रिकॉल होता जाएगा। तो रिकॉल थ्योरी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अब देखो मैथ्स का ना, ये मैंने 8 मार्च तक पूरा ये कंप्लीट बनाया। अगर आप कल से भी स्टार्ट करोगे मैथ्स तो रिवीजन के साथ आपका 10 मार्च तक कंप्लीट हो जाएंगे चैप्टर। जबकि इनमें से कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं 2-3 जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही आए हैं, फिर भी मैंने सबको इंक्लूड कर दिया कि क्या पता कहाँ से कुछ आ जाए, है ना। तो इस तरीके से 10 मार्च तक आप इस तरीके से पढ़ोगे तो पूरा आपका रिवीजन भी होता जाएगा 3-4 बार, और क्या होगा कि आप साथ में पढ़ते जाओगे। इसी तरह मैंने इंग्लिश का चार्ट बना दिया, पर अपने हिसाब से आप टाइमिंग बना लेना, है ना। और क्या है कि देखो एक चीज़ और है, साइंस में आपको क्या करना है कि साइंस में सबसे पहले बायोलॉजी पढ़ना है, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। बायोलॉजी के लिए आपको 10 दिन देना है क्योंकि बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बड़ा ब्रॉड है। तो थ्योरी देखो आप 1.5 से 2 घंटे दे सकते हो बायोलॉजी के लिए, ऑब्जेक्टिव तो जरूर लगाने हैं और PYQ भी लगाने हैं और थ्योरी पढ़ना है। 10 दिन आप बायोलॉजी को दो। अगर कल से स्टार्ट करो तो 1 से 10 फरवरी तक आपकी बायोलॉजी फिनिश। देन जो मैं चैलेंज दे रही हूँ उनकी तो बायोलॉजी लगभग आधी कंप्लीट हो गई है, आधे से कम हुई होगी, मतलब लगभग आधी कंप्लीट हो गई है। केमिस्ट्री आपकी 8 दिन में, अगर आप 10 तक बायोलॉजी करोगे तो आप 10 से 18 फरवरी तक केमिस्ट्री पढ़ो। देन फिजिक्स, यानी कि 7 दिन आपको फिजिक्स के देने हैं, तो 5 मार्च तक आपके इस तरीके से साइंस, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगी। आपको 1.5 से 2 घंटे। उसके बाद रिवीजन में आपको आधा घंटा डेली का देना है साइंस में। साइंस आप निपटा दो आराम से फरवरी में, 10 फरवरी तक, ठीक है, 5 मार्च तक। देन जीके में क्या करना है, आपको MP जीके कल से पढ़ना है। तो 10 दिन में आप जीके, क्योंकि MP वालों की अच्छी होती है, तो 18 फरवरी तक आप MP जीके निपटा दो। फिर करंट अफेयर्स ऐसा कर सकते हो कि अभी से आप आधा घंटे डेली पढ़ो या फिर लास्ट के 10 डेज में पढ़ लो, वो आपकी मर्जी है। हिस्ट्री को आप 7 डेज से ज़्यादा टाइम मत दो, या फिर अगर थोड़ा ही पढ़ रहे हो तो आप मतलब 8 से 9 दिन दे सकते हो हिस्ट्री में। पॉलिटी में 7 डेज बहुत है। विविध में 3 दिन, लास्ट का जो ल्यूशन का चैप्टर है उसको रट डालो, उससे 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बनेंगे आराम से विविध में, और बहुत कम टाइम देना पड़ेगा 3 दिन में, मतलब 3 दिन अगर 2-2 घंटे पढ़ लिए विविध तो हो जाएगा। ज्योग्राफी में 6 दिन और इकोनॉमिक्स में सिर्फ 5 दिन, मतलब 5 दिन से भी कम ही पढ़ो इकोनॉमिक्स में, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया है। तो इस तरीके से आपको टाइमिंग देना। और देखो आप टाइम कम बचा है तो अभी तक मैं 12 घंटे बोली थी, अब बोल रही हूँ 14 घंटे पढ़ो। 14 घंटे कैसे पढ़ो, आप खाना खा रहे हो ना, तो देखो ठीक है, कुछ लोग एंटरटेनमेंट के लिए कुछ कॉमेडी शो देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं कि जिनको खाना बनाना रहता है या फिर घर के अन्य काम रहते हैं, उनको ऑडियो फार्मूला, अपना खुद की आवाज़ आप रिकॉर्ड करो जो भी पढ़ रहे हो, और फिर उसको आप सुनते रहो, या फिर किसी भी यूट्यूबर के भी कर सकते हो, बट आप जो पढ़ो उसी को रिकॉर्ड करके फिर उसको सुनो। तो इस तरीके से आपके 14 घंटे आराम से हो जाएंगे। मैथ्स को आपको कम से कम 2.5 घंटे 2 घंटे देने ही देने हैं। रीजनिंग को 1.5 से 2 घंटे दो भैया, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है।
इंग्लिश में भी 1.5 घंटे दो, 1 घंटे थ्योरी मतलब रूल्स को दो, चैप्टर्स को, और आधे घंटे वोकैबलरी को दो। और हिंदी को आप 1.5 घंटे दो, ठीक है। प्रबंधन को भी, कंप्यूटर को भी 1.5 घंटे दो। तो इस तरीके से आपके 14 घंटे टोटल होते हैं। तो 14 घंटे पढ़ के सिस्टमेटिक चार्ट वगैरह बना के आज आप कुछ मत करो, आज रिलैक्स रहो। आज पूरा दिन भर में सब सोच लो कि कितने दिन में क्या कंप्लीट करना है। चार्ट बना लो कि इस दिन ये करूँगा, इस दिन रिवीजन करूँगा, ऐसे ऐसे करूँगा। और जो मेरे चैलेंज वाले हैं वो तो ज़रूर कर लेना ये सब, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।